पत्नी मनाती थी अपने पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध, और जब उसका पति जेल से निकला तो बीच बाजार में उसे 52 बार चाकू भोंककर मार डाला। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है, बेशर्म होती है, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाना पसंद कर ज़्यादा करती है। तो यही कहानी हम सुनाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ पाएँ कि जो दिल्ली में सदर बाजार में हत्याकांड हुआ उसका सच्चाई क्या था। दरअसल दोस्तों, एक सदर बाजार में एक परिवार रहता था जो कि पति का नाम था रॉबिन। वो करीब 3 महीने से जेल में था और उसका दोस्त कुणाल जो कि उसके घर अक्सर आया जाया करता था, और अक्सर आने जाने के कारण पति पत्नी जो उसका पत्नी था उसे जान पहचान थोड़ी ज़्यादा हो गया था। जब एक दिन की बात है, जब कुणाल उसके घर गया रॉबिन के, तो उसकी पत्नी किचन में थी, किचन में चाय बना रही थी। तो बोली, भाभी कहाँ हो? तो वो उसकी जो रॉबिन की पत्नी हुई वो बोली, कुणाल जब बैठो मैं आ रही हूँ। वो जब सोफे पर बैठे दोनों और एक दूसरे को जब देख रहे थे तो उन्हें जो पत्नी थी उसकी पत्नी ने उसे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरा पति एक दुबला पतला और बहुत ही कमज़ोर किस्म का व्यक्ति है, और ये कुणाल जो हट्टा कट्टा है और बहुत ही बलवान दिख रहा है, क्या ये मेरे को संतुष्ट करेगा या फिर ये भी वैसा ही निकलेगा। तो एक बार सोचा कि वो पत्नी सोची कि ये क्यों ना एक बार इसे देख लिया जाए, अगर ये संतुष्ट करेगा तो मैं इसके साथ रहना पसंद करूँगी, क्योंकि वो जेल अभी 1.5 साल रहने वाला है। तो वो पत्नी धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाना शुरू की, और पैरों को सहलाते सहलाते वो वहाँ प्राइवेट पार्ट तक पहुँच गई कुणाल के, और जब कुणाल के प्राइवेट पार्टों तक पहुँच गई तो कुणाल भी सनक गया और उस औरत को इतनी बार करीब आधा घंटे तक लगातार उसके अवैध संबंध बनाता रहा। और जब उसकी पत्नी यही सोची कि जब मेरा पति 5 मिनट में झड़ जाता है और ये कुणाल है जो कि हट्टा कट्टा व्यक्ति और एक मुझे खुश करने वाला है, क्योंकि ये आधे घंटे लगातार मेरे साथ अवैध संबंध बनाता है और मुझे खुश करता है, तो क्यों ना मैं इसी के साथ रहूं, क्यों अपने पति के साथ रहूं। जब कुछ दिनों बहुत बात ऐसे ही चल रहा था और पति उसका जो रॉबिन हुआ वो अचानक से जेल से छूट जाता है किसी वजह से, और वह अपने घर आता है तो देखता है कि उसके पत्नी और उसका दोस्त जो कुणाल हुआ दोनों नंगे बदन लिपटे हुए हैं और एक सवासना में विघ्न है, और वो आ ऊ की आवाज़ें निकाल कर बार बार इसी तरह की आवाज़ कर रहे हैं कि मुझे मेरा पति खुश नहीं करता, तुम मुझे ज़बरदस्त खुश करो पूरा। तो इस तरह की आवाज़ें सुन रहा था, और तो उधर एक तरफ पति आया। जब उसका पति आया तो उसके सारे कपड़े पकड़ लिए और बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जब वो दोनों इस पति का अपना आवाज़ सुनी तो वो थर्राबस आ गई और तुरंत उठी बेड पे से, और दोनों उठकर नंगे में खड़ा हो गई। जो उसका दोस्त हो, चाहे कुणाल या उसकी पत्नी, दोनों एक रूम में खड़ा हो गई, और उस तरह बिल्कुल बिन बेग का एक भी कपड़ा नहीं उसके शरीर पर था दोनों के। और ये उसका पति बोला, क्या तुम अभी इस तरह की हरकत कर रही है मेरे पीछे, आंखों के पीछे? लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अभी जेल से निकला हूं, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, कि कृपया कर तुम मुझ पर रहम करो कि इस आज दिन के बाद इस तरह के काम नहीं करोगी। तो वह पत्नी बोलती है, ठीक है नहीं करूँगी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही कहानी होती है कि जब उसका पति बाजार जाता है तो वह रॉबिन की जो पत्नी हुई कुणाल को बुलाकर फिर से अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह कुणाल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और अपने पति को कम। फिर उधर से रॉबिन आता है और फिर से वही हाल में रत में देखता है रॉबिन को, अपने पत्नी को और कुणाल को, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और रॉबिन कुणाल को मारने को दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते वो सदर बाज़ार में चला जाता है। सदर बाज़ार में जाने के बाद वह पकड़ा जाता है और वहीं पर रॉबिन करीब 52 बार चाकू भोंककर उस कुणाल की हत्या कर देता है। क्या वह इस कहानी के पीछे किसकी गलती है? या फिर उसकी पत्नी की जो अपने पति को धोखा दे रहा था, या फिर इस पति का जो इस तरह की औरत के साथ अपना ज़िंदगी बसाया? आप कमेंट कर जरूर बताइए कि इसका कहानी के पीछे की जो सच्चाई है आपको पसंद आई क्या नहीं, और इस पीछे की कहानी में क्या गलत है क्या सही है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि जितनी रिपोर्ट में हम देखें, आप जहाँ देख रहे होंगे पीछे, ये रिपोर्ट में दायर है कि इस तरह की कहानी हुई थी जो आप लोगों के सामने हम सुना रहे हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।